बिल्कुल। खुद दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए, कुमारी शैलजा चुनाव हार गई थी, तमाम धुरंधर अशोक तंवर चुनाव हार गए थे, सुमन चौधरी हार गई थी, भव्य बिश्नोई हार गए थे, तमाम जो बड़े चेहरे थे सब चुनाव हार गए। सेंस में कह लीजिए यह एक राजनीतिक घमंड जिसको हम कह सकते हैं, हरियाणा में 75 पार का नारा देकर के एक यात्रा निकाली। विश्लेषक है प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, जो कल कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं जी, दोनों कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोच के चल रहे हैं, क्या मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से जब 20 तारीख को हिसार में पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने हिसार के जो नलवा विधानसभा का जहां क्षेत्र पड़ता है आर्यनगर रोड पर जी, वहां महाराजा गुरु दक्ष जो हैं उनकी जयंती का कार्यक्रम रचा जी, और वो कार्यक्रम टोटली जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के इर्द गिर्द घूमा जी। उसके बाद 28 तारीख को 2 कार्यक्रम तय हुए जी। एक कार्यक्रम बरवाड़ा में कुमारी शैलजा जो अभी सिरसा से सांसद हैं और मुख्यमंत्री की खुद को प्रबल दावेदार मान रही है जी, और बहुत पुरानी कांग्रेसी जी। और दूसरी तरफ हिसार में पहले ये कार्यक्रम होना था अनाज मंडी में, बिल्कुल, जिसका संयोजक जो बरवाड़ा के पूर्व विधायक है रामनिवास घोडेला, उनको लगाया गया जी जी। वहां जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो दोनों उसमें शिरकत करेंगे जी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हिसार में जो कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में 2 अलग अलग धड़ों में दिखाई दे रही है। हिसार में तो मैं ये कहूंगा कि वो कांग्रेस उन धड़ों में भी और धड़े बने हुए जी। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा है उसमें भी कई गुट बने हुए हैं, और उन्हीं गुटों का यह नतीजा रहा कि 2 अलग अलग पैरेलल नेताओं ने, एक ने प्रचार शुरू किया कि अनाज मंडी में होगी जनसभा जी, वहां जयंती मनाई जाएगी, और दूसरे ने प्रचार शुरू किया जो पहले कांग्रेस में कुमारी शैलजा के साथ थे, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, अभी कुछ ही दिन पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और वो कुमारी शैलजा के साथ थे, लेकिन एकाएक वो पलटी मारी उन्होंने और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में आ गए। उन्होंने आजाद नगर जो नलवा विधानसभा क्षेत्र का पार्ट है, हिसार शहर में आता है नगर निगम में, वहां के कम्युनिटी सेंटर में वो कार्यक्रम उन्होंने रखा। उसके बाद दोनों की सहमति, जब हुड्डा साहब के पास दोनों गए तो वहां ये सहमति बनी कि आखिरकार इस कार्यक्रम को आप कम्युनिटी सेंटर जो आजाद नगर का है उसमें आप करो जी। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि हुड्डा साहब का ये फैसला ही गलत है कि एक इतने बड़े स्तर पर अगर आप किसी महापुरुष की जयंती मना रहे हो तो उसके लिए कम्युनिटी सेंटर की बजाय आपको खुले में या कहीं अनाज मंडी के सेट के नीचे जहां हजारों लोग आ सके, बिल्कुल, वहां उस तरह का कार्यक्रम आपको करना चाहिए जी। चूंकि बड़े नेता हैं हुड्डा साहब, और एक खास बात मैं और बताऊं इस कार्यक्रम की, मेरे पास जो सूचना है, जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो प्रजापति समाज के नेता कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, वो इस कार्यक्रम में ना केवल प्रजापति समाज के लोगों को बल्कि जो अन्य जो समाज हैं उनके लोगों को भी बड़े पैमाने पर इनवाइट कर रहे हैं, उन लोगों को भी इसमें बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने लोग हमारे साथ हैं जी। दूसरा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है जी, बिल्कुल, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए केवल कुम्हार और जो प्रजापति समाज है उसके लोगों को लेकर। दूसरी तरफ जो बरवाड़ा में जो कार्यक्रम रचा जा रहा है, कुमारी शैलजा पिछले काफी समय से सक्रिय हो चुकी हैं हरियाणा प्रदेश में, और इस लेवल पर वो पहले कभी सक्रिय नहीं हुई थी। संदेश यात्रा उन्होंने पदयात्रा अपनी शुरू कर चुके हैं वो शहरी क्षेत्रों में, और उसी पदयात्रा के पैरेलल दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी पदयात्रा 90 के 90 हलकों में ऐलान किया। उन्होंने कई हलकों में गए भी, वो हिसार के हास्य और नालंद में भी पहुंचे जी जी। तो कहीं ना कहीं पैरेलल दोनों धड़ों में जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में होगा जी। और वो क्यों होगा? जिस कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें मिली है लोकसभा की, अगर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ती तो ये 5 की बजाय 10 भी हो सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही थी, खुद कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि उनकी पार्टी जीते, वो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। अब जिस तरह से 2 जो धड़ेबंदी चल रही है, इसका परिणाम ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5, 10-10 टिकटार्थी पैदा हो गए जी। और निश्चित रूप से राजनीति में जो आदमी खर्चा लगाता है, जो आदमी अपना टाइम स्पेंड करता है, जो आदमी जिसको एक उम्मीद जाग जाती है, वो फिर उल्टा भी नहीं हटता जी। वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा,
या वो दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगा। एक मैं पुनिया साहब बात बताऊं दर्शकों को, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में ऐसी हवा थी जब वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत गए। बिल्कुल। खुद दीपेंद्र हुड्डा भी चुनाव हार गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए, हमारी शैलजा चुनाव हार गई थी, तमाम धुरंधर अशोक तंवर चुनाव हार गए थे, श्रुति चौधरी हार गई थी, भव्य बिश्नोई हार गए थे, तमाम जो बड़े चेहरे थे सब चुनाव हार गए थे। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी ने ओवर कॉन्फिडेंस में कह लीजिए या एक राजनीतिक घमंड जिसको हम कह सकते हैं, उसमें पूरे हरियाणा में 75 पार का नारा देकर के एक यात्रा निकाली जी। और उस यात्रा का परिणाम ये रहा कि हर हलके में 15-15 टिकटार्थी पैदा कर दिए, जिन लोगों को लाखों रुपए खर्चा लगा मनोहर लाल खट्टर जी के सामने शक्ति प्रदर्शन करने का। और उसके बाद जब बीजेपी ने टिकटें बांटी, ये बड़ी गौर करने वाली बात है साथियों, बड़ी सुनने वाली बात है। जब बीजेपी ने टिकटें बांटी तो उसके बाद हुआ ये कि बहुत से लोग जिन्होंने लाखों रुपए पानी की तरह भाए थे, उन लोगों की टिकटें कट गई और वो कोई जेजेपी मिलनी तो एक नहीं थी जी, बिल्कुल, कोई जेजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई निर्दलीय खड़ा हो गया। और हालात ये बनी कि 75 पार किनारे की हवा निकल करके बीजेपी 40 पे आ गई। अब वही सेम सीन दोबारा क्रिएट हो रहा है। अब हवा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है हरियाणा में जी। और हरियाणा की जनता चाहती है कि परिवर्तन हो और उसके लिए कांग्रेस को मजबूत चेहरे उतारने होंगे जी। और निर्विवाद नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना होगा जी। लेकिन यहाँ जब से दीपेंद्र हुड्डा की ये पदयात्रा शुरू हुई जी, वही सेम सिचुएशन दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही है जी। जिन जिन हलकों में वो गए हैं वहां 10-10, 15-15 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं और उन लोगों ने लाखों रुपए पानी की तरह बहाए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत भी की है। तो टिकट एक को मिलेगी और बाकी वो 10 फिर उसकी टांग खिंचाई में लग जाएंगी। इसका सीधा नुकसान जैसे पिछली बार 2019 में बीजेपी को हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा जी। तो ये जो धड़ेबंदी की बात जो हम कर रहे थे कल के कार्यक्रम को लेकर के जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह से चलती रही जी, तो विधानसभा चुनाव में जो जनता जो मूड बनाए हुए है जी, वो मूड बदलते वक्त भी हरियाणा की जनता देर नहीं लगाती। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वो हरियाणा है जी जो 6 महीने पहले 10 सीटें बीजेपी को देता है जी, और 6 महीने बाद 50 सीटों पर बीजेपी को विधानसभा में हरा देता है। ये वो हरियाणा है जो जेजेपी जिसका कोई नाम लेवा नहीं था, जो बिल्कुल नई पार्टी थी, उसको सरकार में हिस्सेदार बना देता है। ये वो हरियाणा प्रदेश है जो ऐसे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं पुंडरी जैसा विधानसभा क्षेत्र, कितना बड़ा तुर्रम खान आ जाओ, पिछले 6 योजना से लगातार निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव जिता रहे हैं। अगर हम रानिया की बात करें, कितने बड़े धुरंधर पिछली बार आए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी सबकी जमानतें जब्त हो गई वहां, तो कितनी बड़ी बात है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह के हालात हरियाणा में हैं, जी जी। अगर कांग्रेस एकजुटता से नहीं लड़ती तो परिणाम अलग रहेंगे। और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता ये कहते हैं कि पार्टी में फूट नहीं है, तो एक ही दिन, एक ही समय, एक ही जिले में 30 किलोमीटर के डिफरेंस पे 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के चेहरे और एक ही गुरु महाराज की जयंती को मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से फूट तो कांग्रेस दिखाई दे। बिल्कुल। इसके बजाय अगर ये होता कि वही गुरु दक्ष महाराज, उन्हीं की जयंती, वही प्रजापति समाज मनाने वाला, और अगर ये तीनों नेता एक स्टेज पर होते, वही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते, वही शैलजा होती, वही उदयभान होते, तो निश्चित रूप से रंग कुछ और ही होता। हमने जो ताजा हालात हैं उन पर एक नजर डाली, आपको सारी बातों से अवगत कराया। बाकी आप जनता जनार्दन है, आपको भी बहुत कुछ मालूम है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। राम राम साथ।